नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल द न्यूज ओशियन में। आज हम एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। यह कोई सामान्य न्यूज रिपोर्ट नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण जांच है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा चेतावनी है और एक शिक्षा संस्थान के नाम पर चल रहे आतंकवाद के इर्द गिर्द छुपे गहरे चाल की पड़ताल है। विषय है अल फलाह यूनिवर्सिटी और उस पर लगे आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और लाल किला ब्लास्ट से जुड़ने के आरोप। पिछले कुछ हफ्तों में जैसे ही यह मामला सामने आया, इंडियन जांच एजेंसियों की नजरों ने इसे बहुउपयोगी आतंकवादी नेटवर्क के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ एक धमाका ही नहीं, बल्कि एक संगठित तंत्र, एक सऊदी और अरब वित्त पोषित संरचना और शेल कंपनियों का एक दायरा इसमें शामिल दिख रहा है। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब पूरी खबर की ओर चलते हैं। जब हम कहते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का गढ़ बन सकती है, तो यह आरोप अतिशयोक्ति नहीं है। यह आरोप सिर्फ हवा में नहीं बने हैं। राष्ट्रीय एजेंसियों, खासकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब इस मामले को वित्तीय नजरिए से पकड़ना शुरू कर दिया है। उनकी छापेमारी में इतने स्थान शामिल हैं कि यह साफ दिखता है कि यह मामला सिर्फ 2-3 संदिग्ध लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरी संरचनात्मक और व्यापक स्कीम है। यूनिवर्सिटी के आसपास के लोग, प्रशासन और स्टूडेंट्स एक तरह की चुप्पी में हैं, लेकिन जांच की गहराई इतनी ज्यादा है कि हर कोने में छुपे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह संस्थान शिक्षा के नाम पर आतंकवाद का मुखौटा बना हुआ था? इस पूरे मामले की शुरुआत लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी रिपोर्टों से शुरू हुई, जहां यह दावा किया गया कि धमाका साधारण क्रिमिनल साजिश नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक और वित्तीय तौर पर सपोर्टेड आतंकवाद की एक कड़ी हो सकती है। जांच में यह सामने आया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल कार उसी व्यक्ति की थी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा डॉक्टर है। इसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी और पता चला कि यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर सिर्फ एकेडमिक गतिविधि में संलिप्त नहीं थे, बल्कि आरोप यह है कि उन्होंने विस्फोटक सामग्री की एक बड़ी खेप छिपाई थी, जिसे किसी संगठित आतंकी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ईडी की जांच ने 25 से अधिक लोकेशन पर छापेमारी की है। उसमें यूनिवर्सिटी के ऑफिस, लैब और प्रॉपर्टी शामिल है। ये छापेमारी दिखाती है कि सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि एक वित्तीय तंत्र, फर्जी कंपनियों का नेटवर्क और सेल फर्मों की एक वेब है जो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से सीधे जुड़ी हुई है। इन सेल कंपनियों में वही लोग डायरेक्टर हैं जो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सदस्य हैं, और उनका एक संचालन दिखने में वैसा नहीं है जैसा एक वैध वर्किंग कंपनी का होता है। बैंकिंग विवरण, पेरोल रिकॉर्ड, एचआर विवरण, सब कुछ संदेह के घेरे में है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में यह भी सामने आया है कि बहुत सी सेल कंपनियों को सिर्फ नाम की सेल के रूप में बनाया गया है। उनके पास अवास्तविक कमर्शियल गतिविधियां थी, कर्मचारियों की फेक लिस्ट थी, असली व्यवसाय शायद बहुत कम था और उनका मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद को आर्थिक आधार देना। इसमें विदेशी फंडिंग की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। जांच एजेंसियों को यह विश्वास है कि यूनिवर्सिटी को अब अरब देशों से डोनेशन मिले हैं, जिनके पते और हकीकत में स्पष्टता कम ही है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये लॉजिस्टिक नेटवर्क भी है। यूनिवर्सिटी कैंपस पर मौजूद कारों की तलाशी में एक चौथी संदिग्ध कार मिली है, जिसे यूनिवर्सिटी के अंदर पार्क किया गया पाया गया। आरोप है कि वह कार सिर्फ परिवहन साधन नहीं थी, बल्कि विस्फोटक सामग्री की सप्लाई या ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल की गई हो सकती है। यह कार एक यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर के नाम पर पंजीकृत थी और जांच में अधिकारियों ने उसे व्यवस्थित रूप से संदिग्ध माना है। और यह बात यही खत्म नहीं होती। जांच यह भी देख रही है कि यूनिवर्सिटी की लैबों का प्रयोग सिर्फ शैक्षणिक प्रयोगों के लिए हुआ था या उसमें उन्नत विस्फोटक विकास की क्षमता थी। कुछ मामलों में यह दावा किया गया कि लैब उपकरण और रसायन सामग्री का इस्तेमाल आरडीएक्स या अन्य हाई इंपैक्ट प्लास्टिक एजेंट तैयार करने में हो सकता है। यदि यह साबित हुआ तो यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा अलार्म होगा, क्योंकि यह संकेत देगा कि किसी शैक्षणिक संस्थान के भीतर ही आतंकवादियों ने खतरनाक विस्फोटक तैयार करने की व्यवस्था बना रखी थी।
यह पूरी जांच एजेंसियों के लिए आसान नहीं रही। यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार सफाई दे रहा है कि उन डॉक्टरों की गतिविधियां व्यक्तिगत थी और उनका यूनिवर्सिटी के आधिकारिक कामकाज से कोई लेना देना नहीं था। वे कहते हैं कि लैब सिर्फ एकेडमिक प्रयोगों के लिए थी और विश्वविद्यालय आतंकवाद को बढ़ावा देने का गढ़ नहीं है। पर जांच एजेंसियों का कहना है कि इन सफाइयों में बहुत बड़ी कमी है। लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन, विदेशी दान और सेल कंपनियों की मदद ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि यह संस्थान सिर्फ एक शैक्षणिक गढ़ था या एक रणनीतिक आतंकी मंच भी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक्रेडिटेशन और रेगुलरिटी का सवाल भी उठ चुका है। यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मान्यता देने वाली संस्थाओं ने उसकी मान्यता की जांच शुरू की। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यूनिवर्सिटी ने सही प्रक्रिया का पालन किया था या उसकी मान्यता में अनियमितताएं थी। जिस तरह से यह मामला सामने आया है, उससे यह आशंका है कि इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नियामक तंत्र में कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा था। और सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही नहीं, संभवतः कई अन्य संस्थान भी इसी तरह के मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। अब बात आती है इस पूरे तंत्र के रणनीतिक मायने की। अगर यह पूरा नेटवर्क सच में सक्रिय रहा है तो साफ संकेत देता है कि आतंकवाद सिर्फ हथियार और बमों तक सीमित नहीं है, वह शिक्षा के नाम पर एक प्रतिष्ठित संस्थान की आड़ में पनप रहा है। आतंकवादी संगठन पहले की तरह खुले दर पर लड़ने की बजाय छिपे नेटवर्क बना रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, शैक्षणिक स्टाफ और शेल कंपनियां शामिल हैं। यह बहुत खतरनाक परिदृश्य है, क्योंकि यह कहता है कि आतंकवाद सिर्फ असभ्य चरमपंथी नहीं है, यह साफ सुथरे पढ़े लिखे और सिस्टम के भीतर बैठे लोग भी चला सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह मामला बहुत बड़ा खतरा है। यदि जांच में साबित कर देती है कि यूनिवर्सिटी को वास्तव में आतंकवादी नेटवर्क की आर्थिक और लॉजिस्टिक सहायता मिली है, तो हमें सोचना होगा कि ऐसे और कितने संस्थान हैं जो शिक्षा के नाम पर इसी तरह की संरचनाएं खड़ी कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को न सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही सीमित जांच करनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में नियामक व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि भविष्य में कोई भी ऐसी संरचना आसानी से स्थापित न कर सके। इस जांच की एक और बड़ी चुनौती यह है कि आम जनता और मीडिया इस मामले को सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी के रूप में न ले, बल्कि इसे गंभीरता से देखें। हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद सिर्फ विस्फोटों तक सीमित नहीं है। आतंकवाद का मूल आधार वित्त, लॉजिस्टिक और मान्यता है। यूनिवर्सिटी का ये मामला हम सब के लिए चेतावनी है। इस संकेत देता है कि आतंकवाद भविष्य में और अधिक चतुर और अधिक गुप्त हो सकता है। इसलिए हमें इसे सिर्फ सुनने या देखने की बजाय सक्रिय रूप से उसकी तह तक जाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए। देखिए, मेरे लिए यह सिर्फ एक रिपोर्टिंग टॉपिक नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना का विषय है। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो हम खतरे को दबाए हुए हैं, और यह खतरा कहीं किसी और छिपे गढ़ से नहीं उठेगा, बल्कि बड़े और बेहतर पैरामीटर के साथ सामने आ सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो की तरह ना देखें। इस तथ्य खोज को अपने परिवार, दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाएं। बातचीत शुरू करें, सवाल उठाएं और चर्चा फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है या आप अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जांच की गंभीरता को जान सकें और इस मुद्दे पर जागरूक हों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों की गहन पड़ताल लाते रहेंगे। दोस्तों, यह समय सिर्फ खबरों की नहीं, जवाबदेही की मांग का है। यह वक्त है हम हर सूचना को गंभीरता के साथ देखें, हर जांच को समर्थन दें और हर आवाज को महत्व दें। मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, और हमारी सहज समझ इस जांच की गहराइयों को उजागर करने में अहम भूमिका निभा सकती है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सावधान रहें, सवाल पूछते रहें और सच की खोज में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो बने रहिए द न्यूज ओशियन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।